नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 के लिए विकल्प। 2022 में होंगे शिक्षा विभाग के सभी मामले हल। क्या होगा उत्तर कुंजी 68,500, 12,060 के मामलों का, और भी जो शिक्षा विभाग में पेंडिंग मामले हैं उनका क्या होगा, क्या भविष्य है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि सभी को ज्ञात है आचार संहिता लग चुकी है और सरकार अब इसमें अभी तक तो कुछ नहीं कर सकती है। जो कुछ भी होगा वो अब 10 मार्च के बाद ही होगा। आपका भविष्य तय कि इन मामलों पर अब आपको कैसे जो है जीत मिलेगी, कैसे आपको नियुक्ति मिल सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे बिंदु पर। सबसे पहला पॉइंट है कि 68,500 के लिए क्या विकल्प है। तो 68,500 को लेके काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि इस पर जो है कुछ चीज़ें क्लियर कीजिए। क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है या ऐसे ही इन अभ्यर्थियों को इंतज़ार में जो है अपना समय बर्बाद करना पड़ेगा। क्या 22,000 का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। तो सभी को ज्ञात है कि 68,500 का जो मामला है वो 30-33 और 40-45 के लेके कोर्ट में पड़ा हुआ है, सुनवाई हो रही है। आपकी जो सीट है वो अभी तक सुरक्षित है, न्यायालय की शरण में है, क्योंकि हलफनामे लगाए जाते रहते हैं। सरकार के अधिकारियों के द्वारा तो काफ़ी बार प्रयास किया गया है कि इन सीटों को जो है कहीं और जोड़ दिया जाए, लेकिन जब तक वो मामला न्यायालय की शरण में है तब तक वो आपकी सीटें सुरक्षित हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी जो है प्रतीक्षारत हैं, जो सोचते हैं कि क्या 68,500 में इनका कोई भविष्य है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अब एज लिमिट के कारण अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी ओवर एज जो है वो हो चुकी है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 3-4 साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, न्यायालय की शरण में हैं। उन सब मानसिक जो है संतुलन, आईक्यू लेवल इतना गिर गया है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका जो है कहना है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए विकल्प क्या है जो लंबे समय से इंतजार में हैं और न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। तो आप सभी को ज्ञात है कि सभी सरकार ने जितने इलेक्शन टाइम है, आचार संहिता लग चुकी है और प्रथम चरण का चुनाव जो है आपको देखने ही जो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी जितनी भी पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे वो वर्तमान हो चाहे आने वाली सरकार हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि किसने आपकी मांग को कितनी वरीयता दी है और किसने आपके मुद्दे को सही से रखा है, किसने आपकी मांगों को सबसे पहले समझा है, अपने मैनिफेस्टो में रखा है, और किसने आपकी मांगों को इग्नोर किया है, किसने आपकी जो है रोजगार को इग्नोर किया है। वर्तमान सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया, सपा सरकार ने अपना वचन पत्र जारी किया और कांग्रेस ने अपना विधान भारती जो युवा से संबंधित है, जो रोजगार से संबंधित है, उसको जारी किया। बसपा ने अपना जारी कर दिया और अच्छे से आप लोगों ने सभी के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को देखा भी होगा, क्योंकि आप लोग जो है इंतजार में हो कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है, जो इतने लंबे समय से एक मेहनत की है, तो उसका आपको परिणाम मिले, आप एक अच्छी सी जॉब पाओ। आप आज ये वीडियो क्यों देख रहे हो, इस चैनल से क्यों जुड़े हुए हो? क्योंकि आपको रोजगार से संबंधित अपडेट मिल सके। आपको चाहिए कि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको सफलतापूर्वक मिले, एक सफल परिणाम, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका मिले, तभी आप चैनल से जुड़े हुए हो। तो जब आप वोट करोगे तो उस चीज़ को देखोगे कि इन सालों में मैंने मेहनत की है, तो उस सरकार को वोट करें जो हमारी मांगों को रख रही है। अब आप लोग खुद ही स्वयं समझदार हो तो सोच रहे होगे कि जिस घोषणा पत्र में, जिस मैनिफेस्टो में आपके मुद्दों को सर्वोपरि रखा गया हो, उम्मीद है कि आप लोग उसी को फॉलो करोगे, उसी को सपोर्ट करोगे, क्योंकि इन विगत वर्षों में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया होगा।
भर्ती परीक्षा के लिए, परीक्षा परिणाम के लिए, अपनी जॉब के लिए और जो है पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो भी कि कब नई शिक्षक भर्ती आए। जब आपने इतना संघर्ष किया है, इतना इंतज़ार किया है तो उम्मीद भी आपको होगी कि जो सरकार आए जो भविष्य में सरकार बने तो वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, आपकी माँग को सर्वोपरि रखे, आप उसे ही सपोर्ट करोगे। अब इसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन कुछ मामले न्यायालय की शरण में हैं, कुछ मामले जो है पेंडिंग में हैं, कुछ मामलों पर अभी तक सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया है, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इन अब मामलों का क्या हो सकता है, क्या विकल्प है, क्या इनको जो है नियुक्ति मिल सकती है? तो देखिए, सबसे पहले लिखित और मौखिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कोई भी पार्टी आपको मौखिक तौर पर आपको आश्वासन दे देती है कि हम आपकी भर्ती इतने महीने में, इतने साल में पूरा करके आपको रोज़गार देंगे, तो वो एक तरह का एक कहावत या कुछ भी कह लो, एक जुमला टाइप का कह लो या कुछ फेक कुछ भी कह लो। लेकिन जब तक उस पर किसी भी तरह का लिखित नहीं आता, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। अगर कोई भी पार्टी उसको लिखित तौर पर दे सकती है, जैसे कांग्रेस ने लिखित तौर पर दिया भर्ती विधान कि हम अलग से कैलेंडर बनाएंगे, हम जितने भी पेपर लीक होते हैं उनके लिए एक अलग से प्रक्रिया करके ऐसे लोगों के लिए अलग से कानून बनाएंगे और इनको जो है सजा दिलवाएंगे और पेपर लीक की जो है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और जो है वर्षवार भर्तियां निकालेंगे। सपा का अपना अलग है। तो आप लोग खुद स्वयं सोच सकते हो कि किसने आपके मैटर को रखा है। अब सपा के उस पर मैनिफेस्टो पे बात करते हैं तो उसमें क्लियर तौर पर दिया गया है, क्लियर तौर पर दिया गया है कि जो लंबित भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां यानी मतलब आपके मामले भर्ती हो चुकी है और आपके मामले जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, या तो शिक्षा विभाग की लापरवाही समझ लो या फिर न्यायालय की लापरवाही समझ लो या फिर अभ्यर्थियों की खुद की लापरवाही समझ लो, जिसके कारण वो अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, न्यायालय की शरण में हो, उन पर अभी तक आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। तो ऐसे मामलों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि एक हमारी सरकार आती है तो 1 मंथ में हम इसको पूरा करेंगे। यानी कि जो मामले आपके न्यायालय में हैं, पेंडिंग में हैं, अगर सरकार बन जाती है तो आपके वो 1 मंथ में जो है कंप्लीट हो सकते हैं। अब कौन कौन से मामले हैं? तो शिक्षा विभाग के, जैसा कि चुनावी वर्ष में चाहे शिक्षा विभाग की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे 69,000 हो, चाहे आरक्षण से संबंधित हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 12,400 हो, 460 हो, तो सभी मामलों से संबंधित प्रत्यावेदन जितनी भी पार्टीज हैं उनको सौंपे गए। अब जब सौंपे गए तो उनके पास एक जो है, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको उनकी मांगों को रखने के लिए उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर से क्लियर कर दिया कि इन मामलों को अब पर्टिकुलर वो नहीं कह सकते हैं कि 69,000 के आंसर की मैटर हम इतने दिन में कर देंगे, 68,500 का इतने दिन में कर देंगे, 12,460 का इतने दिन में कर देंगे, 22,000 का इतने दिन में। तो उन्होंने पूरी तरीके से एक लाइन में, एक ही लाइन में सारे को जो है आपके मामले कर दिए कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ हों, चाहे किसी भी विभाग में हों, हम 1 मंथ में इनको कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं कि बोलने से तो कुछ नहीं होता, बोलने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन धरातल पर क्या होता है? तो फिर से वही बात कि लिखित में अगर कोई चीज़ आपको दी जाती है तो उसका एक प्रूफ होता है, उस पर आप जो है क्लेम हो जाता है कि भाई इन्होंने लिखित तौर पर दिया है और इसलिए ये हमने इनको सपोर्ट किया है, तो वो चीज़ उनको करनी ही पड़ेगी। मौखिक तौर पर कोई कह देता है तो मौखिक तौर की कोई भी बात का कोई प्रूफ नहीं रहता है। सेकंड पॉइंट ये कि कुछ जो पार्टीज हैं वो दावा कर तो रही हैं कि हम पेंडिंग में जो लंबित भर्तियां हैं उनको 1 महीने में सरकार बनते ही पूरा कर देंगे, लेकिन करेंगी कैसे? टाइमिंग कम होगी। तो देखिए, जो पेंडिंग में भर्तियां पड़ी होती हैं, पहले से जो भर्तियां हो गई हैं, अगर उनमें कोई न्यायालय की शरण में है कोई गए तो सरकार चाहे तो उनको जल्द से जल्द सॉल्व करके नियुक्ति दे देती। हाँ, नई शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती है
तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद ही कोई जो है भर्ती संबंधित आदेश पारित किया जाता है और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग कम से कम 6 महीने के अंदर होती है। जब फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगता है। तो नई भर्ती के लिए 1 साल जो है टाइमिंग दी है और जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके लिए 1 मंथ। वैसे भी अगर सरकार है, अगर चाहे तो 1 मंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो चाहे तो कर सकती है। तो आप लोगों के पास विकल्प यही है कि आपको लिखित तौर पर एक प्रूफ मिल चुका है, आपके मामलों को लिखित तौर पर जो है उनमें संज्ञान में लिया गया है, अपने मैनिफेस्टो में रखा गया है कि जितने भी लंबित मामले हैं हम उनको 1 महीने में सॉल्व करेंगे। लेकिन कंडीशन ये बनती है कि पहले सरकार बननी चाहिए, उसके बाद ही। तो डिपेंड जो है आप लोगों के रोजगार पर, आप लोगों का रोजगार आप लोगों के वोट पर डिपेंड करेगा। अगर सरकार आएगी तो फिर आपके मामले जो है जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो आप उम्मीद रख सकते हो। नई शिक्षक भर्ती कोई भी मामले आपके हों तो आप उम्मीद रख सकते हो। अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं बनती है तो फिर ये मामले आप भूल जाइए और वो चीज़ आपको भूलनी ही पड़ेगी, क्योंकि अन्य किसी वर्तमान सरकार ने आपकी शिक्षक भर्ती का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। शिक्षक भर्ती क्या, किसी भी सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार के लिए हम अवसर प्रदान करेंगे। अब स्वरोजगार का मतलब होता है कोई भी रोजगार अपनी तरफ से, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई डिग्री मांगी जाए। आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, टेट क्वालिफाई हो, सीटेट क्वालिफाई हो, तो क्या आप स्वरोजगार ढूंढोगे? आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने इतना संघर्ष किया है, क्या स्वरोजगार के लिए किया था? स्वरोजगार के लिए तो आप जो है 15 साल में भी गाना बजाना करके उससे भी अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन एक संघर्ष की, एक स्टेटस की जो जॉब होती है उसके लिए आपने संघर्ष किया, इतनी हाई एजुकेशन गेन की, तो उसके लिए जो है आपको सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए ही आपने इतनी पढ़ाई की है, इतना संघर्ष किया है। तो जिन्होंने आपके मामले को ही नहीं समझा, आपके मामला आपका उनके संज्ञान में भी नहीं है, अगर है भी तो उन्होंने आपके मामले को वरीयता नहीं दी है, क्योंकि उनको आपका वोट नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए श्रमिकों का वोट। उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दी है, राशन की व्यवस्था कर दी है, लेकिन रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? आपका जो वोट जाएगा, आपका वोट किस लिए जाएगा? आपका वोट आपकी जॉब के लिए जाएगा। जो 4-5 साल से, 3 साल से आप संघर्ष कर रहे हो, किसके लिए? जॉब के लिए कर रहे हो, तो आप जॉब के लिए ही तो वोट करोगे, ना कि गैस सिलेंडर के लिए। तो जो आपके रोजगार के लिए, जो आपके मुद्दे के लिए आप की बातों को रखेगा, तो वोट भी आपको उसे ही करना पड़ेगा। जब उसकी सरकार आएगी तो आप जो है क्लेम भी कर सकते हो कि आपके मैनिफेस्टो में ये चीज़ है, तो हमें जो है नियुक्ति चाहिए। तो फिर से मैं यही वाक्य बोलूँगी कि 10 मार्च को किसी जो है पार्टीज़ का भविष्य तय नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल का भविष्य तय नहीं होगा, बल्कि युवा बेरोजगार की स्थिति में इन सब चीज़ों के प्रेरित करने के लिए मेरा कोई भी जो इरादा नहीं है, मकसद नहीं है। और अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हो तो आपको भी इन सब चीज़ों का आभास होगा कि कैसे आप लंबे समय तक कोचिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, घर से दूर रहते हो, अपना खर्चा कैसे चलाते हो, इन सभी चीज़ों से आप अवगत हो गए। उसी के डायरेक्शन में ये चीज़ बोली गई है। अन्यथा मेरा ऐसा कोई प्रेरित करना नहीं है इस तरफ किसी को कि कोई भी इस तरह का काम करे, या फिर तो आप लोग उसी को जो है सपोर्ट करिए जो आपके मैटर को सबसे पहले सॉल्व करने की बात रख रहा हो, लिखित तौर पर आपको दी हो और आपको विश्वास दिलाता हो कि हम आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर आप भी आज इस चैनल से जुड़े हुए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको आपका जो रोजगार है, आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे, तो आपको वोट भी उसी को करना चाहिए जो आपकी मांग को रखे और आपसे आपके रोजगार की बात करे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।